जय श्री राम। जीव जगत सब राम की लीला। ये समझने के लिए सर्वप्रथम भगवान का वास्तविक स्वरूप समझना अनिवार्य है। भगवान का स्वरूप सभी ग्रंथों, संतों, वेदों, पंथों में परोक्ष रूप से कहा गया। यहाँ तक के सच्चिदानंद घन भी जब भगवान को कहते हैं सच्चिदानंद, तो ये भी परोक्ष रूप में है। यहाँ भी भगवान के स्वरूप को सत और आनंद के रूप में बीच में छुपो करके, पर सत्य के और आनंद के पर्दे में छुपा करके परोक्ष रूप से ही भगवान के स्वरूप का वर्णन किया जाता है। सत चित आनंद। असली स्वरूप क्या है भगवान का? इनके अंदर चिद रूप, जो चिद घन, चिन्ह मात्र, वो सत्य के और आनंद के दो संपुट में छुपा करके उस हीरे को, जो चिद घन है, उस हीरे को प्रस्तुत किया जाता है। तो असल क्या है? ये चिन्ह मात्र है। इसका वर्णन बहुत जगह है, वेदों में है, उपनिषदों में है, रामायण में, भागवत में, महाभारत में, सब ग्रंथों में है। लेकिन जो सबसे क्लियर कट और स्पेसिफिकली इसके स्वरूप का वर्णन भगवान के, वो केवल श्रीमद् भागवत के अंदर भगवान वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक में कहा है, अर्थात भागवत 1-2-11। उसमें कहते हैं भगवान वेद व्यास, या भगवान भागवत पुराण भगवान कहते हैं, भगवान भागवत कहते हैं, भागवत भगवान क्या वदन्ति तत्विदस्य तत्वम यज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति च शब्दति। जिसको भगवान, ब्रह्म, परमात्मा आदि शब्दों से कहा जाता है, वो तत्व क्या है? तत्वविद लोग उस तत्व का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं कि वो अद्वय ज्ञान है। बस अद्वय ज्ञान मात्र परमात्मा का, ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप यानी वस्तु है वो। सत तो उसकी आयु है, आनंद उसका टेस्ट है। सत से क्या सिद्ध होता है? केवल प्रूव, केवल कि भगवान हमेशा थे, हमेशा रहेंगे, हमेशा हैं। बस ये सत का केवल इतना प्रयोजन है। आयु बताना परमात्मा की, बस। सत माने जो सदैव तीन काल में रहता हो, एक सा रहता हो, वो सत है। तो सत तो इतना कह कर के बिल्कुल अलग हो जाता है। कोई वस्तु का निरूपण तो नहीं किया ना, वस्तु की आयु का निरूपण किया। ऐसे आनंद का निरूपण करता है भगवान के में। आनंद घन है भगवान, यानी उनका टेस्ट कैसा है, भगवान कैसे लगते हैं, कैसे हैं भगवान? बहुत अच्छे हैं, बड़े स्वादिष्ट हैं, बड़ा आनंदमय है, बड़ा सुखमयी है, बड़े सुंदर हैं, बड़े रोचक हैं, बड़ा आनंद आता है भगवान में, आनंद ही आनंद है। तो ये भगवान का टेस्ट हुआ, रस हुआ, रसो वैसा। ये तो रस बताया, वस्तु तो नहीं बताई कि है क्या वो। जो आनंद घन है, जिसमें आनंद ही आनंद है, जब वस्तु तो बताओ भाई क्या है। तो आनंद भी इतना कह करके मौन हो जाता है। ये भी एक प्रकार का परोक्षवाद ही है। तो असली वस्तु जो बीच में है, चिन्ह घन, जिसको वेद व्यास जी कहते हैं भागवत के 1-2-11 में, वो क्या है? अद्वय ज्ञान। इस बात को समझो गंभीरता से। अद्वय ज्ञान माने क्या है? जिस ज्ञान में दो न हों। दो क्या? ज्ञाता और ज्ञेय। दो को माइनस करो। आप ज्ञान करो, कोई भी ज्ञान करते हैं तो उस ज्ञान में तीन वस्तु होती हैं। एक ज्ञाता जो ज्ञान करता है, दूसरा ज्ञेय ऑब्जेक्ट जिसका ज्ञान करता है, और तीसरा वो ज्ञान शक्ति, ज्ञान जिसके द्वारा ज्ञान करता है, ज्ञेय का। तीन चीज़ होती हैं, नहीं तो ज्ञान नहीं हो सकता। इन तीन वस्तुओं में से दो को माइनस कर दो, ज्ञाता को हटा दो, तो फिर ज्ञेय नहीं रहा। जब ज्ञाता नहीं तो किसका ज्ञान करेगा? ज्ञाता, वो तो ज्ञान करने वाला चला गया। या ज्ञेय को हटा दो, जब ज्ञेय नहीं, यानी जब दृश्य नहीं, तो दृष्टा किसका दर्शन करेगा? वो तो दृष्टा भी खत्म। तो जिसमें से ज्ञेय और ज्ञाता दो माइनस, जिनको अभाव करने पे जो शुद्ध ज्ञान मात्र बचा, वो ज्ञान मात्र
वो ब्रह्म परमात्मा ईश्वर राम कृष्ण भगवान नारायण हरि जो भी कहो वासुदेव, वही वो तत्व है, ये सब उसी के नाम हैं। अब इस बात से समझ में फिर आती है बात कि जीव जगत सब राम की लीला, जो हमारा विषय प्रसंग चल रहा है। तो ये सब ज्ञान का पसारा है, ये सब चिद विलास, जो गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास कहे चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। ये बात समझ में आते आते आती है कि ये सब क्या है, ज्ञान पसारा, जीव जगत सब ज्ञान पसारा। आप कण कण में भगवान हैं, सर्वशक्ति भगवान हैं, सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ भगवान हैं, सदा सर्वदा भगवान हैं, सर्वकाल में भगवान हैं, भगवान सर्वशक्तिमान हैं, भगवान अखंड हैं, भगवान अनंत हैं, भगवान अनादि हैं। जितने भी लक्षण विशेषण भगवान के बताओ, केवल तब सिद्ध प्रूव हो सकते हैं जब उसको हम केवल ज्ञान मात्र अद्वैय ज्ञान समझ लेंगे और अनुभव कर लेंगे, तो सब सिद्ध होंगे। ज्ञान ही सर्वशक्तिमान है, जो भी ज्ञान से सारी शक्ति ज्ञान के आधार पर है आज विश्व में। और कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ सैश्वर, ये परिभाषा भी केवल भगवान के चिन्ह मात्र अद्वैय ज्ञान होने से ही प्रूव सिद्ध होती है, नहीं तो नहीं हो सकती। केवल आप उनको, केवल भगवान को परोक्षवाद में कहते रहो राम राम कृष्ण कृष्ण, तो समझ में नहीं बात आती। आप हम श्रद्धा से सपोज ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन वो ज़्यादा दिन हमारी नहीं टिक पाती। तो परमात्मा फिर ये जीव जगत कैसे राम की लीला है, ये इसको भगवान को पहले मोटे तौर पर अद्वैय ज्ञान समझने से, जब हम इसको अद्वैय ज्ञान जान लेते हैं, तब ये फिर अगले प्रसंग में, फिर अगले भाग 3 में कहेंगे। जय श्री राम, धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्रोत्साहित करें। राम राम।